बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की कला के परम धाम में दादाजी के सामने सभी बच्चों को अनुभव करना है और उस अनुभव के साथ अनुभव करते करते चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश को देखते हुए एकदम दूध जैसा प्रकाश उसको देखते देखते ऐसा संकल्प करना है, भारत के नक्शे के ऊपर परम लाइट देखनी है। जैसे भारत का नक्शा पूरा परम लाइट से भरा हुआ है, इसी तरह से अनुभव करना है और बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति के संकल्प डालने, सभी बच्चों को अनुभव करना है परम प्रकाश का कि मेरे चारों ओर परम प्रकाश फैला हुआ है और मैं दादाजी के साथ बेहद की कला के परम धाम का जो पावर है, एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने चारों ओर महसूस करना है, अनुभव करना है। अब मैं वाणी पढ़ती हूँ। सभी बच्चों को विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी, ऐसे सेवाधारी बच्चों को सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। नवीनता और सत्यता, नवीनता और सत्यता। देखो, नवीनता माना नया ज्ञान, जो बापूजी ने नया ज्ञान दिया है, बिल्कुल नया ज्ञान, कभी किसी ने सुना भी नहीं। ये परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में, भगवान पढ़ाते हैं हमको। भगवान ने बच्चों को पढ़ाया और आज भी पढ़ा रहे हैं। इसका नशा जरूर रखो, नवीनता और सत्यता और महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। क्या लक्ष्य रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, बाप के प्यार का सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। कितनी शांति है, महासागर। महासागर के स्वरूप क्या है? महासागर का स्वरूप अभी बताया ना मैंने, परम प्रकाश, लाइट ही लाइट, चारों ओर लाइट ही लाइट है। तो ये महासागर का प्रत्यक्ष प्रूफ है, प्रमाण है और सत्यता की शक्ति है। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान के सागर बाप, ज्ञान के सागर बाप है। इस नए ज्ञान को किस ढंग से देवें, उसके प्लान बनाओ। वह भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। कितना अच्छा महावाक्य है। यह भी समय आएगा कि सबके मुख से यह निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है।
अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते। याद के सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है। याद की सब्जेक्ट क्या है? बेहद की कला के परम धाम में, परम प्रकाश में दादाजी के साथ आत्मस्वरूप में स्थित होके और फिर संकल्प करने। उन संकल्पों में बेहद की पावर की शक्ति होगी, बेहद की पावर होगी, एनर्जी होगी, शक्ति होगी। उन शब्दों के अंदर, उस सोच के अंदर, उस विचारों के अंदर, उन संकल्पों के अंदर बेहद की शक्ति होगी। इसलिए धरनी अच्छी बन गई है। धरनी माना बुद्धि, बुद्धि अच्छी बन गई है। और धरनी बनाना पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। जो किया है वह बहुत अच्छा किया है, तन मन धन लगाकर किया है। इसके लिए आफरीन देते हैं। भारत की कहानी समझते थे ना, लेकिन विदेश में यह चित्र भी आकर्षित हो। जो चित्र नए चित्र बनाए, ये नई बात है। नई बात किस ढंग से सुनावें? तो अब भी आविष्कार करो। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा, नहीं। यह लक्ष्य सिर्फ नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो। क्या? नवीनता के महानता की शक्ति को धारण करो। इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका करो, क्योंकि आप इन्वेंटर हो, आविष्कार करता हो। आप बच्चे ही हो ना। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। और सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गुई बातें हैं उनको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छी है और स्पष्टीकरण है। एक एक पॉइंट को लॉजिकल तरीके से स्पष्ट कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी, आप अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो नहीं करते हो ना। आपकी कल्पना की बातें नहीं है, आपकी रियलिटी है, अथॉरिटी है, यथार्थ है, अनुभव है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है? तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। बेहद की परम महाशांति है।